हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्पीड ऑफ साउंड वेव इन ए गिवन मीडियम इज ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है किसी मीडियम में वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स 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 अपॉन, यानी कि स्पीड, जो साउंड की स्पीड है वो कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है. सो डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मीडियम, यानी कौन सा मीडियम है, सॉलिड है, गैस है, ठीक है, या फिर लिक्विड है. सो टाइप ऑफ मीडियम, टाइप ऑफ मीडियम मतलब डेंसिटी ऑफ मीडियम से, टाइप ऑफ मीडियम, टाइप ऑफ मीडियम मतलब डेंसिटी और उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है. सो डेंसिटी पे डिपेंड करती है टाइप ऑफ मीडियम. फिर सेकंड नंबर टेम्परेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ मीडियम, यानी मीडियम का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है. सो टेम्परेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है. और थर्ड नंबर हमारी जो डिपेंड करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम. इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम का मतलब हुआ कि हमारा मीडियम कितना फ्लेक्सिबल है, यानी उसके अंदर जो वाइब्रेशंस हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, क्योंकि साउंड तो वाइब्रेशन से करती है ट्रेवल, तो कितने वाइब्रेशंस मीडियम के अंदर हो सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. तो साउंड की जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट 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 ऑफ ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी पे ये क्या करती है, डिपेंड ही नहीं करती है, क्योंकि साउंड की स्पीड जो फ्रीक्वेंसी है वो केवल सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी सोर्स हमारा कौन सा है. अगर सोर्स हमारा डिफरेंट डिफरेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिपेंड हो जाएगी. तो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोर्स ऑफ, यानी कहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई है, मेल की साउंड है, फीमेल की साउंड है, तो वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है. सो स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है. सो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.